तो यहाँ पर जिम्बाब्वे की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवरों में 172 रन बनाए हैं, जिसके जवाब में भारतीय टीम ने मात्र 14 ओवरों में 129 रन बना लिए हैं 4 विकेट के नुकसान पर। ईशान किशन ने 80 और हार्दिक पांड्या 28 रन बनाकर बल्लेबाजी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और अब जिम्बाब्वे की तरफ से उनकी पारी का 15 ओवर लेकर आ चुके हैं मुजरबानी। जितनी जल्दी भारतीय टीम इस मुकाबले को जीतेगी उतना ही फायदा होगा नेट में भारतीय टीम को। तो चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ से कितने ओवरों में भारतीय टीम जीतती है। और गेंदबाजी के लिए आ चुके हैं मुजरबानी और मुजरबानी की पहली बॉल का सामना करेंगे यहाँ पर ईशान किशन, जो कि 80 रन पर बल्लेबाजी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और की पहली बॉल लेकर चले मुजरबानी, जिसको ऑफ साइड में उठाकर खेल दिया और गेंद गई है दर्शक दीर्घा में 6 रनों के लिए। जी हाँ दोस्तों, और की पहली बॉल पर एक कमाल का छक्का देखने को मिला है यहाँ पर अक्षर पटेल, माफ चाहूँगा दोस्तों, ईशान किशन के द्वारा। देखिए दोस्तों किस तरीके से ऑफ साइड में रूम बनाकर गेंद को जड़ दिया स्टैंड में। और इसी के साथ 41 बॉलों में अब 86 रन के स्कोर पर पहुंच चुके हैं ईशान किशन ने। और क्या कमाल की बल्लेबाजी की आज के इस मुकाबले में ईशान किशन और हार्दिक पांड्या ने। जी हाँ दोस्तों, इन दोनों ही बल्लेबाजों की बदौलत भारतीय टीम इस मुकाबले को जितनी जल्दी फिनिश करेगी उतना ही फायदा नेट में देखने को मिलेगा। अब यहाँ से 35 बॉलों में 38 रन की जरूरत है भारतीय टीम को इस सुपर 8 के मुकाबले को जीतने के लिए। जी हाँ दोस्तों, ईशान किशन के लिए बॉल लेकर चलते हुए मुजरबानी अराउंड द विकेट से, जिसको एक बार फिर से ऑफ साइड में खिलाया गेंद और गेंद गई है एक बार फिर से गैप में 4 रनों के लिए। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर ईशान किशन के द्वारा लगातार बाउंड्री देखने को मिल रही है उनके बल्ले से। और इस चौके के चलते अब ईशान किशन पहुंच चुके हैं 42 बॉलों में 90 रन के स्कोर पर। एक कमाल की इनिंग खेलते हुए यहाँ पर ईशान किशन भारतीय टीम के लिए सुपर 8 के इस मुकाबले में। अब यहाँ से 34 बॉलों में 34 रन की जरूरत है। तो जितनी जल्दी यहाँ पर भारतीय टीम जीतेगी उनको उतना ही फायदा होगा नेट में। तो चलिए दोस्तों यहाँ से अब देखते हैं कितने ओवरों में भारतीय टीम इस मुकाबले को जीतती है। इस बीच ओवर की तीसरी बॉल लेकर चले मुजरबानी और मुजरबानी की तीसरी बॉल का सामना करेंगे ईशान किशन। और ईशान किशन ने एक बार फिर से गेंद को साइड में खेला, एक बार फिर से गेंद गई है गैप में 4 रनों के लिए। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर लगातार 3 बाउंड्रियां लगा दी हैं ईशान किशन ने इस ओवर में। और कमाल की बाउंड्री देखने को मिली है। और इस चौके के चलते अब ईशान किशन पहुंच चुके हैं 94 रन के स्कोर पर। और भारतीय टीम को जीतने के लिए 33 बॉलों में 30 रन की जरूरत है। तो जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर ईशान किशन इस मुकाबले को और भी जल्दी फिनिश करने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों अब देखते हैं यहाँ से और की चौथी बॉल पर ईशान किशन क्या कर पाते हैं। उनके सामने हैं ब्लेसिंग मुजरबानी दाएं हाथ से और द विकेट से। और की चौथी बॉल लेकर चले मुजरबानी। और मुजरबानी की गेंद को एक बार फिर से खेल दिया ऑफ साइड में। यहाँ पर दौड़ करे दोनों ही बल्लेबाजों ने 1 और 2 रन पूरे कर लिए हैं। जी हाँ दोस्तों, इन 2 रनों के चलते अब ईशान किशन पहुंच चुके हैं 96 रन के स्कोर पर। अब यहाँ से 32 बॉलों में 28 रन की जरूरत है भारतीय टीम को अगर इस मुकाबले को जीतना है। तो देखते हैं यहाँ से कितनी जल्दी भारतीय टीम इस मुकाबले को जीतती है। इस बीच और की 5 बॉल लेकर चले और द विकेट से मुजरबानी ईशान किशन के लिए। और ईशान किशन ने एक बार फिर से गेंद को खेला ऑफ साइड में और एक बार फिर से गेंद जा रही है गैप में। और यहाँ पर दोनों ही बल्लेबाजों ने दौड़ कर 1 रन पूरा कर लिया। और इस 1 रन के चलते अब स्ट्राइक पर आ चुके हैं हार्दिक पांड्या, जो कि 10 बॉलों में 28 रन पर बल्लेबाजी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आज के इस मुकाबले में क्या कमाल की बल्लेबाजी देखने को मिली है हार्दिक पांड्या के द्वारा। अब देखते हैं यहाँ से इस ओवर की अंतिम बॉल पर किस तरीके का शॉट खेलते हैं यहाँ पर हार्दिक पांड्या। उनके सामने है ब्लेसिंग मुजरबानी, राउंड द विकेट से मुजरबानी और की अंतिम बॉल लेकर चले। देखने लायक होगा यहाँ पर और की अंतिम बॉल पर हार्दिक पांड्या क्या कर पाते हैं। जी हाँ दोस्तों, उनके सामने हैं लंबी हाइट के गेंदबाज मुजरबानी, राउंड द विकेट से बॉल लेकर चले, जिसको एक बार फिर से खेलती है उठाकर लेग साइड में। और यहाँ पर एक बार फिर से गई है गेंद दर्शक दीर्घा में 6 रनों के लिए। और इस छक्के के साथ इस ओवर की समाप्ति हो चुकी है। और अब भारतीय टीम को जीतने के लिए 30 बॉलों में 21 रन की जरूरत है। जी हाँ दोस्तों, 15 ओवरों की समाप्ति के पश्चात भारतीय टीम का स्कोर पहुंच चुका है 152 रन 4 विकेट के नुकसान पर।
अगले ओवर की पहली बॉल का सामना करेंगे यहाँ पर ईशान किशन, जो कि 45 बॉलों में 97 रन पर बल्लेबाजी करते हुए दिखाई दे रहे हैं आज के इस मुकाबले में। और क्या कमाल की बल्लेबाजी का मुजाहिरा पेश किया इन दोनों ही बल्लेबाजों ने। तेज तरार गति से रन देखने को मिले इन दोनों ही बल्लेबाजों के बल्ले से। और अब जिम्बाब्वे की तरफ से गेंदबाजी के लिए आ चुके हैं नागरवा, और नागरवा की पहली बॉल का सामना करेंगे यहाँ पर ईशान किशन, जो कि देखते हैं अपना शतक पूरा कर पाते हैं या नहीं, देखना लायक होगा इस बॉल पर। जी हाँ दोस्तों, और द विकेट से नगरवा और की पहली बॉल लेकर तैयार होते हुए ईशान किशन के लिए। देखते हैं यहाँ से ईशान किशन और की पहली बॉल को किस तरीके से खेलते हैं। हल्के कदमों से सामने की तरफ बढ़ते हुए नागरवा, जिसको एक बार फिर से गेंद को सामने की तरफ खेला और यहाँ पर तब तक फील्ड कर फेंकता इन दोनों ही बल्लेबाजों ने दौड़कर 1 रन पूरा कर लिया। और इसी 1 रन के चलते अब स्ट्राइक पर आ चुके हैं हार्दिक पांड्या, जो कि 11 बॉलों में 34 रन पर बल्लेबाजी करते हुए दिखाई दे रहे हैं आज के इस मुकाबले में। और क्या कमाल की बल्लेबाजी देखने को मिली है उनके द्वारा आज के इस मुकाबले में। तो चले दोस्तों, राउंड द विकेट से नगरवा और की दूसरी बॉल लेकर चले हार्दिक पांड्या के लिए, और हार्दिक पांड्या ने गेंद को उठाकर खेल दिया कवर्स के ऊपर से, और गेंद गई एक बार फिर से दर्शक दीर्घा में 6 रनों के लिए। जी हाँ दोस्तों, कमाल की बैटिंग देखने को मिल रही है यहाँ पर हार्दिक पांड्या के पल्ले से। देखिए किस तरीके से यह खूबसूरत छक्का लगाया है यहाँ पर हार्दिक पांड्या ने। ऑफसाइड में कवर्स के ऊपर से गेंद को भेज दिया दर्शक दीर्घा में 6 रनों के लिए। और इस छक्के के साथ अब हार्दिक पांड्या पहुंच चुके हैं 12 बॉलों में 40 रन के स्कोर पर। अब यहाँ से इस मुकाबले में 28 बॉलों का खेल शेष बचा, 28 बॉलों में 14 रन की जरूरत है। जितनी जल्दी यहाँ पर भारतीय टीम इस मुकाबले को जीतेगी उतना ही फायदा यहाँ पर भारतीय टीम को रन रेट में देखने को मिलेगा। और की तीसरी बॉल लेकर चले नगरवा, जिसको सामने की तरफ खेला, और यहाँ पर कमाल की फील्डिंग देखने को मिली है फील्डर के द्वारा। और यहाँ पर दौड़कर दोनों ही बल्लेबाजों ने 1 रन पूरा कर लिया, लेकिन यहाँ पर फील्डर इंजर्ड होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पर बाहर से फिजियो को बुलाया गया और उनके कंधे में चोट लगी है, तो वहाँ पर स्प्रे किया गया है। तो चलिए दोस्तों, अब स्ट्राइक पर आ चुके हैं ईशान किशन, जो कि 98 रन पर बल्लेबाजी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और द विकेट से नागरवा और की चौथी बॉल लेकर चले, जिसको एक बार फिर से ऑफसाइड में खेलते और गेंद गई है फील्डर के हाथों में। और इसी के साथ दोनों ही बल्लेबाजों ने दौड़कर 1 रन पूरा कर लिया। और इसी 1 रन के चलते अब वापस से स्ट्राइक पर आ चुके हैं हार्दिक पांड्या, जो कि 13 बॉलों में 41 रन पर बल्लेबाजी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और अब यहाँ से 26 बॉलों में मात्र 12 रन की जरूरत है भारतीय टीम को इस मुकाबले को जीतने के लिए। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर और की 5 बॉल लेकर चले अराउंड द विकेट से नगरवा हार्दिक पांड्या के लिए। देखते हैं हार्दिक पांड्या और की 5 बॉल पर क्या कर पाते हैं। उनके सामने हैं एन नागरवा, और एन नागरवा की 5 बॉल को आगे बढ़कर खेलते हैं सामने की तरफ, और यहाँ पर गेंद गई है तीसरे टीयर पर। जी हाँ दोस्तों, एक बहुत ही लंबा और तगड़ा छक्का देखने को मिला है हार्दिक पांड्या के बल्ले से। और इस छक्के के चलते अब हार्दिक पांड्या पहुंच चुके हैं 14 बॉलों में 47 रन के स्कोर पर। एक कमाल की इनिंग खेलते हुए यहाँ पर सुपर 8 के इस मुकाबले में यह दोनों ही भारतीय बल्लेबाज कमाल की बल्लेबाजी का मुजाहिरा पेश किया है यहाँ पर इन दोनों ही बल्लेबाजों ने। और अब यहाँ से भारतीय टीम ने, जी हाँ दोस्तों, कमाल का मुकाबला चलता हो। 1 बॉल में 6 रन की जरूरत है भारतीय टीम को इस मुकाबले को जीतने के लिए। जी हाँ दोस्तों, ओवर की अंतिम बॉल पर देखते हैं यहाँ पर हार्दिक पांड्या क्या कर पाते हैं। यह ओवर की अंतिम बॉल बची है, अगर इस बॉल पर भी छक्का लगा देंगे तो भारतीय टीम इस मुकाबले को जीत जाएगी। जी हाँ दोस्तों, एक कमाल का मुकाबला चलता हुआ दोनों ही टीमों के बीच। और की अंतिम बॉल लेकर चले ओवर द विकेट से एन नागरवा, बाएं हाथ से हल्के कदमों से सामने की तरफ बढ़ते हुए उनके सामने हार्दिक पांड्या, और हार्दिक पांड्या ने गेंद को एक बार फिर से ऑफसाइड में उठाकर खेला और गेंद गई है दर्शक दीर्घा में 6 रनों के लिए। और इसी के साथ भारतीय टीम ने इस मुकाबले को 6 विकेट से अपने नाम कर लिया। और क्या कमाल की बल्लेबाजी का मुजाहिरा पेश किया है हार्दिक पांड्या ने, मात्र 15 गेंदों में 53 रन पर बल्लेबाजी की। और इसी के साथ भारतीय टीम ने सुपर 8 के इस मुकाबले को मात्र 16 ओवरों में अपने नाम कर लिया है। और काफ़ी फायदा मिलेगा यहाँ पर भारतीय टीम को नेट में।